देखिए, मोदी के सामने इंडिया अलायंस कैसे लड़ेगा उसे ये तय करना होगा। आप बंद कमरे में बैठकर मीटिंग करने से तो आप मोदी के खिलाफ लड़ नहीं लीजिएगा, आपको सीट बंटवारा करना होगा। और सबसे बड़ा जो कंट्रडिक्शन वाला स्टेट है बंगाल, आज बैठक होगी कांग्रेस की बंगाल नेताओं से। अब तक वो लेफ्ट के साथ चलती है, अब उसे क्या करना होगा, क्या वो टीएमसी के साथ जा रही है या नहीं जा रही। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ आपका। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है। बात करते हैं कल जो कि इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी उसको लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए अमित जी है। कल इंडिया अलायंस की बैठक हुई, तो क्या कहिएगा? देखिए, पहले इंडिया अलायंस की जो बैठक कल हुआ था, चौथी बैठक है इन सब की। 28 पार्टी के नेता आए थे, जिसमें सब पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे, जिसमें 4 बड़े फैसले लिए हैं इंडिया अलायंस वालों ने। पहला कि वह सीट बंटवारा का फॉर्मूला जल्दी तय कर लेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर आएंगे और चुनाव कैसे लड़ा जाए ये मुद्दा तय करेंगे। इन मुद्दों के आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों के आधार पर ये तय होगा, और इसको लेकर एक रूपरेखा उन्होंने तैयार किया है। अच्छा, इंडिया अलायंस की तरफ से कल पीएम के चेहरा के लिए बातचीत चली थी। किनको पीएम के चेहरा? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का बहुत ही चौंकाते हुए ममता बनर्जी ने प्रपोजल दिया। उनके प्रपोजल को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने समर्थन कर दिया। अब देखिए, दिक्कत ये है कि ममता बनर्जी हर बार चौंका देती है। उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ, जगदीप धनखड़ को ममता बनर्जी ने जाकर समर्थन दे दिया, तो बहुत ही सरप्राइजिंग कल हतप्रभ थे नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस लीडरशिप खुद ही, उसे पता नहीं था कि ये सब होने वाला है। ममता बनर्जी इन नामों की पैरवी करने वाली हैं, और ये नाम ममता बनर्जी ने पैरवी किया और उसे तुरंत अरविंद केजरीवाल ने समर्थन दे दिया। और कहा अरविंद केजरीवाल ने कि ये देश के सामने सुनहरा मौका है कि एक दलित नेता को प्रधानमंत्री ये देश बनाए। और आज राघव चड्ढा ने कहा है, राज्यसभा में नेता है आम आदमी पार्टी के, कि 55 साल का राजनीतिक अनुभव मल्लिकार्जुन खड़गे का है, इसलिए वो प्रधानमंत्री के तौर पर एक अच्छे कैंडिडेट है। लेकिन कांग्रेस इस खेल को भांपती है, इसीलिए कांग्रेस ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि अभी चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए, चुनाव जीतने के बाद तय करेंगे पीएम फेस कौन है। क्योंकि राहुल गांधी के नाम पर कई पार्टियां सहमत नहीं है, असहमत है उनके नाम से, इसलिए नाम ममता बनर्जी लेकर आई थी। अगर खड़गे को पीएम का चेहरा बनाया जाता, राहुल नीतीश का क्या भविष्य होगा? देखिए, राहुल गांधी को कांग्रेस प्रधानमंत्री पद का मटेरियल मानती है। 19 में वो बुरी तरह हार गए, 14 हारे। तो अब दिक्कत यह है कि राहुल गांधी के नाम पर इंडिया ब्लॉक के जितने नेता हैं वो संतुष्ट नहीं है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री यूपी से होगा, तो इस बार अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार भी यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या राहुल गांधी यूपी से फिर चुनाव लड़ेंगे अमेठी से, और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को भी यूपी से चुनाव लड़ाया जाएगा, ये सब बातें होंगी। और नीतीश कुमार जिस पूरे गठबंधन के सूत्रधार हैं, जिन्होंने इस गठबंधन को बनाने के लिए बीजेपी से ही रिश्ता तोड़ दिया था, उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, उन्हें कौन सा पद इस अलायंस में मिलेगा, ये देखना होगा। वैसे नीतीश कुमार इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है कि वो कोई इतनी आसानी से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर सहमत हो जाए, मुझे नहीं लगता है। संयोजक की बात पर क्यों नहीं बनी? अब इंडिया अलायंस शायद कोई कन्वेनर बनाया नहीं, क्योंकि कन्वेनर के नाम पर यहाँ सहमति बनती नहीं है, और कन्वेनर के नाम पर जब भी कल चर्चा हुआ तब कोई खास सहमति नहीं बना। कन्वेनर के बनाने से होता फ़ायदा ये कि कोई तो होता जो पूछता इंडिया अलायंस के नेताओं से कि आपकी सीट बंटवारा कहाँ की तैयारी कितनी हुई, सीट बंटवारा के साथ साथ आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी क्या चुनावी तैयारी हुई। लेकिन शायद इंडिया अलायंस ने तय कर लिया है कि हम बिना कन्वेनर के सामने इंडिया अलायंस कैसे लड़ेगा? देखिए, मोदी के सामने इंडिया अलायंस कैसे लड़ेगा उसे ये तय करना होगा। आप बंद कमरे में बैठकर मीटिंग करने से तो आप मोदी के खिलाफ लड़ नहीं लीजिएगा, आपको सीट बंटवारा करना होगा। और सबसे बड़ा जो कंट्रडिक्शन वाला स्टेट है बंगाल, आज बैठक होगी कांग्रेस की बंगाल नेताओं से। अब तक वो लेफ्ट के साथ चलती है, अब उसे क्या करना होगा, क्या वो टीएमसी के साथ जा रही है या नहीं जा रही। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ आपका सीट बंटवारा फार्मूला कैसा होगा ये तय करना। बिहार में कोई खास दिक्कत होगी नहीं, तो ये तय करना होगा। सीट बंटवारा के अलावा आपको ये संदेश देना होगा, जनता में विश्वास डालना होगा, मैसेज देना होगा कि हम किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएं। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने कल इस बैठक में कहा कि हमें 5-7 ऐसे मुद्दे चुनने होंगे जो जनता के सरोकार से हो, उनको लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा और जनता के बीच जाकर प्रचार करना होगा। 30 जनवरी को इंडिया अलायंस की पहली रैली बिहार के पटना में होने जा रही है। 8 से 10 बड़ी पब्लिक मीटिंग होगी। ईवीएम पर थोड़ा सा संदेह जताया है इंडिया अलायंस ने, वह वीवीपैट पर्चियों को सीधे डालने के बजाय वो कह रहे हैं कि वीवीपैट का पर्ची जो हो मतदाता को दे दिया जाए। इंडिया अलायंस ने कल इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया। इसके अलावा इंडिया अलायंस ने अपने मीटिंग में 8 से 10 पब्लिक मीटिंग आने वाले दिनों में तय करने को कहा है। 15 जनवरी तक सीट बंटवारा राज्यों के स्तर पर तय हो जाएगा, और अगर कहीं मामला फंसता है तो उसे केंद्र के स्तर पर लाया जाएगा, यानी सेंट्रल लीडरशिप के पास भेजा जाएगा। और सबसे ज़रूरी
एक आपके पास जो कांग्रेस गारंटी लेकर आती है, लोगों को उस पर भरोसा नहीं होता है। दक्षिण में वो गारंटी चल जाती है, उत्तर में वो गारंटी नहीं चल पाता है, और लोगों को मोदी के गारंटी पर भरोसा है। सबसे पहले भारत की राजनीति में गारंटी लेकर केजरीवाल आए, फिर उनकी नकल कांग्रेस ने किया, कांग्रेस खुद की गारंटी लेकर आने लगी, और पीएम मोदी ने इसका काट निकाल लिया कि मोदी की गारंटी। अब इसका काट निकालना होगा विपक्षी पार्टी को, और सबसे बड़े वे 5-7 मुद्दे चुनने होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि जो भी करिए जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं। ओपीएस को कोई दम नहीं है ओपीएस के मुद्दे में, क्योंकि बार बार ओपीएस पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है लोकसभा में कि हम लागू नहीं कर रहे हैं। रघुराम राजन ने कह दिया कि वो एनपीएस के पक्ष में है, और ओपीएस की हवा निकल गई राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो कोई दम नहीं दिखता है। आपको मोदी के सामने सिर्फ चुनाव लड़ने, सीट बंटवारा करने, रैली करने से नहीं होगा। नरेंद्र मोदी के सामने आपके अनुसार मोदी के कट करने सबसे आपको मोदी के सामने आप सिर्फ चुनाव लड़ते नहीं दिखे, आपको जनता के मुद्दे तय करने होंगे, उन्हें एड्रेस करना होगा, और लोगों में ये मैसेज जाए, ये तय करना होगा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता के भलाई के लिए लड़ रहे हैं। वरना आप मोदी के नाम पर सीधे लड़िएगा, मोदी के सामने कोई चेहरा लेकर आइएगा तो हार तो जाएंगे ही। और जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा और राम भक्तों की हिलोर कईयों को 2024 में डुबा देगा, ये तय मान के चलिए। तो विपक्ष के लिए राहें बहुत मुश्किल है, वह कैसे सीट बंटवारा करती है ये देखना होगा, कैसे चुनाव लड़ती है देखना होगा। मोटे मोटे तौर से कल की बैठक से निकल कर आया कि हम सीट बंटवारा 15 जनवरी तक कर लेंगे राज्यों के स्तर पर। मामला बढ़ता है तो हम केंद्र में लेकर आएंगे। 8 से 10 बड़ी पब्लिक मीटिंग होगी, जनता के हित से जुड़े 5-7 मुद्दे तय किए जाएंगे, उसे एड्रेस किया जाएगा। और एक और बात, ऐसी खबरें हैं कि नीतीश कुमार डीएमके यानी साउथ के नेताओं पर भड़के हैं, और क्योंकि नीतीश कुमार जब बैठक को संबोधित कर रहे थे तो कुछ नेताओं जो डीएमके के थे उन्हें उनके भाषा का समझ में नहीं आया, वो हिंदी में बोल रहे थे। तो राज्यसभा सांसद मनोज झा को डीएमके नेताओं ने कहा कि आप उसे अनुवाद कर दीजिए हिंदी में। ये सुनते ही नीतीश कुमार भड़क गए, मनोज झा ने अनुवाद भी नहीं किया, और नीतीश कुमार ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ये सबको आनी चाहिए। नीतीश कुमार इस पर बरस गए। तमिलनाडु के सीएम और डीएमके नेता एमके स्टालिन थे और टीआर बालू थे। इसके अलावा कल की मीटिंग में ये भी तय हो गया है कि इंडिया अलायंस के कोई भी नेता एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने अनुसार बताइए 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम फेस कौन है। बाकी वीडियो का अंत तक देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया। जय हिंद।